तो लेकिन सर मैं कल यहाँ से जा रही थी ना, तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो उनसे पता चला कि यहाँ पे किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया गया। कह रहे उन पैसा क्या देखते हैं, कह रहे थे कोई दोस्ती वोस्ती का लफड़ा है, लेकिन कह नहीं सकते। लड़की स्कूल जा रही होगी, दोनों बहनें अपना, तो सुबह 7:30 बजे की घटना है ये। तो दो लड़के बाइक पे आए, उन्होंने लड़की के ऊपर तेजाब डाला, पीछे लड़का जो बैठा था उसने तेजाब डाल दिया, क्योंकि धुएं निकल रहे थे बालों में से। थोड़ा सा बचाव उस टाइम जो भी हमें ठीक नजर आया, हमने किया। तो अपने फादर को बुलाने चली गई, आई है और रिव्यू में दिखा रही थी कि पहले से लड़की और लड़की की बातचीत थी आपस में, जो लड़की मतलब बात नहीं कर रही थी, लड़का बात करना चाह रहा था। तो सेफ्टी हो इस चीज की, एग्रेसिव तो ज्यादा होते हैं किसी बात को लेके, तो ये सारा एग्रेसिव में हुआ काम ही है कि लड़की ने बात नहीं की तो लड़के ने गिरौनी हरकत की, लड़के नहीं वाली ये तेजाब डालते। तो इसके लिए अब कानून ने जो मौत बना रखी है, मौत का प्रावधान है, फांसी का या फिर लंबी सजा है इसके अंदर। अब लोगों की तो मांग ये है कि लोग तो आप जानते हो, जनता जो पब्लिक कहती है कि उसको यही ले आओ, चौराहे पे फांसी लगा दो, हमारे हवाले कर दो। फिर अभी देखो और की आसपास के स्टेटों को देखा जाए तो दिल्ली में ज्यादा है अभी। कि जो लड़की है ना, उस लड़की को मतलब जैसे सुनने में आया है, यहीं के बंदा वो पास का पिछले चौक का है, पकड़ लिया गया रात को उसको, किसी और की थी, उसको भेजा गया था कि तुम वो कर गया होते, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ ये। मतलब वो ग्लास में लेके आया अपना एसिड वगैरह जो भी था, आराम से लाके बिल्कुल निशाने पे सीटे कैसे मारा, उसको एक पे थोड़ा सा बच गया। जो आगे बैठा था उसका नाम मुझे याद नहीं है, एक पीछे बैठा था जिसने फेंका, वो उसका नाम सचिन। मेन आरोपी कौन था? सचिन था जिसने करवाया ना, उसकी बाइक थी ये, अपनी बाइक दी, नंबर प्लेट वगैरह हटाया और उसको उनको भेजा। वो दोस्त ही थे तीनों, उन तीनों को भी पकड़ लिया गया है। और सुबह 7:30 बजे घटना है। पहले उन्होंने मतलब कहा था कि हम तुझे पसंद करते हैं, कुछ ऐसे सुनने में आया है। उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं दोस्ती वगैरह नहीं करना चाहूंगी, तो उसके मतलब गुस्से में आ गया। बदमाशी में बहुत ज्यादा आगे हो रहा है इस टाइम पे, यहाँ का थोड़ा प्रशासन थोड़ा टाइट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं उत्तम नगर यानी कि मोहन गार्डन द्वारका मोड़ के पास में हूँ और यहाँ पर जो अभी कल का जो दिन बीता है उसके अंदर में यहाँ पर एक वारदात होती है कि जब लड़की अपने स्कूल टाइम पे यहाँ से जब सुबह के टाइम पे निकलती है, तकरीबन में 7:30 से 8 बजे का टाइम होता है, और यहाँ पर दो बाइक सवार लड़के जो होते हैं वो यहाँ पर जब टर्न लेते हैं तो उसके बाद में जब उस लड़की के ऊपर में यहाँ पर एसिड फेंक दिया जाता है। जब एसिड फेंका जाता है लड़की के ऊपर तो लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिड के मात्रा जब उसके ऊपर पड़ने के बाद में उसके जो चेहरे और उसके शरीर के ऊपर में जब जलन महसूस होते हैं तो आसपास के लोग जब है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। जब वो भागती है तो कहीं ना कहीं जो लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यहाँ के लोगों ने जाकर के जब इस वारदात को जब यहाँ पर देखा तो ये जो CCTV फुटेज भी यहाँ पर जो सामने आई है, यहाँ पे आसपास के लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वह वारदात कितने टाइम पे हुई और किस तरीके से हुई, क्या उन लोगों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया है। हम लोग यहाँ पे आसपास के लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बताइए, क्या नाम है आपका? हेमा। हेमा कहाँ की लड़की है वो बता सकते हैं आप? सर ये तो नहीं पता, लेकिन सर मैं कल यहाँ से जा रही थी ना, तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो उनसे पता चला है कि यहाँ पे किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया गया था। हाँ, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक श्री सामने आप देख सकते हैं श्री माँ भगवती ज्वेलर्स वर्मा चौक है और ये वर्मा प्रॉपर्टीज है, यहीं की ये पूरी वारदात है। और यहाँ पे आसपास के लोगों से हम लोग एक बारी सही तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर में जो है वो देखा जाता है। भाई उस समय आप लोग थे यहाँ पे जिस समय ये वारदात हुई थी, कुछ पता लगा इसके बारे में? क्या कौन लड़के थे, कौन थे? सर अभी तो 2 लड़के पकड़े गए हैं। 2 लड़के पकड़े गए हैं, कह रहे उन पैसा क्या देखते हैं आगे क्या होता है। बाइक के अंदर में पता लग चुका है कि वो लड़के कौन थे? नहीं पता लगता है कि मतलब CCTV फुटेज आई थी उसके अंदर में पता लगता है? नहीं सर, उसके अंदर लेकिन शक के बुनियाद पे किसी को पकड़ा है? हाँ जी सर। अच्छा, शक के बुनियाद पे पकड़ा है। क्या वजह हो सकती है, कुछ पता लगा इसके? क्यों उन्होंने एसिड क्यों डाला था? सर कह रहे थे कोई दोस्ती वोस्ती का लफड़ा है, लेकिन कह नहीं सकती ना सर। अच्छा, अभी मतलब पूरी बात का पता नहीं है। यहाँ पर जब लोगों से अभी देखते हैं आगे और हम लोग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या जानकारी हम लोगों को मिल पाती है और क्या सही जानकारी होगी। हम लोग एक बारी आगे चल करके एक बारी और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। ये सामने हमारे साथ में कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वारदात हुई थी। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर में। अंकल जी, जो कल की वारदात हुई है लड़की के ऊपर में जब एसिड डाला गया है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल गई, कुछ बता सकते हैं आप? हम सर कल लड़की स्कूल जा रही होगी, दोनों बहनें अपना, तो सुबह 7:30 बजे की घटना है ये। तो 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने लड़की के ऊपर तेजाब डाला, पीछे लड़का जो बैठा था उसने डाला, तो लड़की के तेजाब डाला तो एकदम भागती हुई यहाँ आई, एकदम शोर मचाती हुई, जैसे माँ बाप करते हैं, चिल्ला रही थी वो। तो एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार किसी ने तेजाब डाल दिया इसको, क्योंकि धुएं नहीं कर रहे थे बालों में से। अच्छा। तो फिर उसका हमने फटाफट यहाँ सास वाली दुकान पे ले गया, उसको पानी से हमने उसको पानी डाला उसके बालों में और थोड़ा सा बचाव उस टाइम जो भी हमें ठीक नजर आया हमने किया उसको। अच्छा, तो लड़की को फिर उसके बाद में हॉस्पिटल वगैरह लेकर के गए?
लड़की को फिर ऐसा है ना, उसकी छोटी बहन थी साथ में, तो वो अपने फादर को बुलाने चली गई। उसके कहाँ की लड़की रहने वाली है? लड़की आसपास की ये है, 2 गली आगे छोड़ के, मतलब हाँ जी हाँ जी। मतलब अभी क्या पता लगा, क्या है उसकी क्या कंडीशन, कुछ पता? अभी तो कोई हमारे पास कोई अपडेट नहीं है इसका, लेकिन हमने जिस टाइम देखा था तो थोड़ा सा बचाव लग रहा था उसमें। अच्छा। क्योंकि चेहरे पे पानी वानी डाला, लेकिन अब क्या है, तेजाब बाद में अगर इफेक्ट करता है तो बाद का हमने नहीं देखा उसको। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो ये रहता हूँ। तो आपको भी कुछ पता लगा? नहीं, मेरे को पता चला न्यूज़ के जरिए बस केवल। अच्छा, न्यूज़। हाँ, तो बाकी इसी बारे में भाई सबसे बातचीत हो रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है। अच्छा, ये जिस तरीके से देखा जाता है लगातार, अभी एक दिल्ली के अंदर में शरदा का मामला था, फिर उसके बाद में कुछ दूसरे मामले भी ऐसे आ गए, और लव जिहाद के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या अंकल जी ऐसा कुछ पता लग पा रहा है कि जिसके अंदर में ये कोई दोस्ती का मामला हो या प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ ऐसा पता लगा क्या? पेपर में ये चीज आई है और रिव्यू में भी दिखा रहे थे कि पहले से लड़की और लड़के की कोई बातचीत थी आपस में, जो लड़की मतलब बात नहीं कर रही थी, लड़का बात करना चाह रहा था। मतलब वन साइड अफेयर वाली। वन साइड अफेयर था ये, वन साइड अफेयर में ही ये चीजें होती हैं जी। ये चीज ये अंकल जी, प्रशासन को इस तरफ कदम जो नहीं उठा पा रही है, आखिर में इसका क्या क्या वजह हो सकती है? कोई ना कोई कानून अब सरकारों को बनाना चाहिए, या कोई सख्ती ऐसी करनी चाहिए जिससे कम से कम छोटे बच्चों के ऊपर, कम से कम लड़कियों के भी तो सेफ्टी हो इस चीज की। क्योंकि लड़के तो बिगड़े हुए होते हैं जी, मैं आपको बता दूं। लड़के तो बिगड़े हुए होते ही हैं, लेकिन कहीं ये शिक्षा का अभाव भी है कि जिसकी वजह से एक आजकल की जनरेशन आप जानते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अग्रेसिव इतना ज्यादा होते हैं किसी बात को लेके, तो ये सारा अग्रेसिव में हुआ काम ही है कि लड़की ने बात नहीं की तो लड़के ने फिर ये प्लानिंग कर ली कि मैं तेजाब डाल देता हूँ। ये सबसे घिनौनी हरकत की लड़के ने ये वाली। ये तेजाब डालना बहुत बड़ा जुर्म है ये। अच्छा, इसके लिए जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, अगर जिस तरीके से अगर ऐसे लोग अगर इस तरीके से वारदात अगर चलती रहे तो? भाई सजा तो इसके लिए अब कानून ने जो मौत बना रखी है, मौत का प्रावधान है फांसी का, या फिर लंबी सजा है इसके अंदर। अब लोगों की तो डिमांड यही है कि लोग तो आप जानते हो, जनता जो पब्लिक कहती है कि उसको यहीं ले आओ, चौराहे पे फांसी लगा दो, हमारे हवाले कर दो, फिर हम उसको बताएंगे कि हम डालेंगे ऐसे। तो ये सब चीजें आपको पता है, मतलब कहीं ना कहीं लोग, लड़कों के अंदर में से जो क्राइम करने वाले हैं, इन लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं डर जो है वो पुलिस का, कानून का, ये हटता चला जा रहा है। ये छोटे बच्चों में जी कानून का डर तो देखो है, वारदातें इतनी नहीं होती, कभी छुटपुट वारदातें होती है, लेकिन कानून का डर तो हमेशा रहना चाहिए लोगों के बीच में। दिल्ली के अंदर में देखा जा रहा है लगातार हर महीने के अंदर में 10 से 12 केस लगातार आ जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो है अभी, देखो जी, औरों की आसपास के स्टेटों को देखा जाए तो दिल्ली में ज्यादा है अभी, दिल्ली में ज्यादा क्राइम है। कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने की जरूरत है, जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर में लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। बाकी हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, हम उन लोग उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह हो सकती है और किस तरीके से जो है ये मामला जो है आगे हुआ। भाई, आप लोग थे यहाँ पे उस समय, क्या वजह हुई थी, कुछ बता सकते हैं? क्या कुछ नहीं है, बस एक ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो लड़की है ना, उस लड़की को मतलब जैसे सुनने में आया है, यहीं के बंदा वो पास का, पिछली गली का, पिछले चौक का है। अच्छा। पकड़ लिया गया रात को उसको। रात को पकड़ा गया है? हाँ, सचिन नाम था उसका शायद। सचिन नाम था? हाँ, बाइक किसी और की थी, उसको भेजा गया था कि तुम वो करके आओ तेजाब। अच्छा। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ ये। मतलब वो ग्लास में लेके आया अपना एसिड वगैरह जो भी था, आराम से ला के बिल्कुल निशाने पे सिट्टे कैसे मारा उसने। वो लड़की का थोड़ा सा होता है कि बच भी गई वो थोड़ी सी ना, उसका एक फेस थोड़ा सा बच गया। अच्छा। जो आप बता रहे हैं कि ये तो सचिन नाम बताया ना आपने, सचिन जो था यहीं पास का ही रहने वाला था। अच्छा, गाड़ी पे वही था सचिन था या दूसरा कोई बंदा था? एक आगे बैठा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, एक पीछे बैठा था जिसने फेंका, वो उसका नाम सचिन ही था। मेन आरोपी कौन था? सचिन था? जिसने करवाया ना, उसकी बाइक थी ये, जिसने करवाया उसकी बाइक? दो बंदों को। अच्छा। कि जाओ तुम उसको वो एसिड फेंक के आओ। एसिड फेंक करके आओ। उसने अपनी बाइक दी, नंबर प्लेट वगैरह हटाया। अच्छा। और उसको उनको भेजा। वो दोस्त ही थे तीनों, उन तीनों को भी पकड़ लिया गया है। और ये सुबह 7:30 बजे की घटना है, 7:32 कुछ की है। एक तरीके से आप भी नव युवक हो और इस समय यंग हो और आगे चल करके आप देश के भविष्य हो, आप अपनी नज़रों से क्या देखते हो कि आपके जो उम्र के जिस तरीके से लव प्रसंग का मामला या इस तरीके से क्या ये होना चाहिए, क्या ये सही है? ये इस हद तक नहीं गुजरना चाहिए। अगर उस लड़की को पहले जिन्होंने मतलब ये कहा था कि हम तुझे पसंद करते हैं, कुछ ऐसे सुनने में आया है, उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं दोस्ती वगैरह नहीं करना चाहूँगी, तो उसके मतलब गुस्से में आकर के उन्होंने एसिड फेंका। और बल्कि ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। अगर उसने मना कर दिया तो दोबारा अगर पूछ लो, अगर नहीं करा तो फिर ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। और अगर जिसने ऐसा करा है उसको तो सजा अच्छी वाली मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बहुत। क्योंकि अभी भी बहुत बंदे ताज में बैठे होंगे कि हम ही करेंगे। अब जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी
तो और बंदे रुकेंगे नहीं। कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने की जरूरत है। सजा का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि उनको ऐसी सजा मिलेगी जाकि ऐसे क्राइम करने वाले जो लोग हैं या ऐसे क्राइम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनको डर उनके अंदर में बस सके, उनके अंदर में डर जो है वो लगातार बना रहे। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस को इसके अंदर में सख्त होने का जो है वो सवाल खड़ा भी होता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सख्त नहीं है, तो जी जो उत्तम नगर का और जो ये एरिया ना बदमाशी में बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है इस टाइम पे। यहाँ का थोड़ा प्रशासन थोड़ा टाइट करना चाहिए। आजकल ना यहाँ के बच्चे ज़्यादा उड़ते ज़्यादा है, मतलब ना हरकतें करने के लिए सोचते नहीं है कुछ भी। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा ना? मैं चलिए, हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? फरहान। आप ये बताइए, क्या ये जो मामला हुआ है, क्या इस तरीके की वारदात जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो बढ़ रही है, इसको रोकना चाहिए और किस तरीके की सजा होनी चाहिए, अपनी नज़र से बताइए। तो सजा तो होनी चाहिए, मगर जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। लड़की के साथ भी उनके फैमिली पे क्या बीतरी होगी क्या नहीं, ये बहुत गलत हुआ जो हुआ है। पर ये जो हो रहा है प्रशासन भी कर रहा है हमारे यहाँ का, मगर सरकार को रोक लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। चलिए, हम लोग एक बारी कोशिश करते हैं उनके घर पे चलने की और जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय बच्चे की स्थिति जो है वो क्या है और उनकी मांग क्या है सरकार से। अगर इस तरीके का अगर क्राइम करने वाले लोग अगर इसी तरीके से अगर बढ़ते रहे तो दिल्ली के अंदर में लगातार जो है वो क्राइम इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ उनके घर पे आया हुआ हूँ और हमारे साथ में लड़की की जो है वो मदर है। लड़की का नाम भूमिका, जो कि इन्होंने बताया है अभी हमारे को। और ये आप घर देख सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे ये सेकंड फ्लोर में रहते हैं। और ये कौन सी गली पड़ती है आपकी? मलिक वाली गली के अंदर में है। क्या एड्रेस होगा आपका? H11 मोहन गार्डन। H11 मोहन गार्डन के अंदर में पड़ता है। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किस तरीके से और कब पता लगा, क्या वजह हुई थी, कुछ बता सकते हैं आप? भैया वो स्कूल जा रही थी पेपर देने, प्री बोर्ड चल रहे हैं उनके 12th के, तो पेपर देने ही जा रही थी। बस आधे यही गली क्रॉस करी है, बस वही एक्सीडेंट हो गया। ये लड़के क्या वो पकड़े गए हैं जिन्होंने ये ऐसा? उन्होंने पकड़ क्या नाम बताए? एक तो हर्षित है, एक सचिन अरोड़ा है और अभी एक का नाम नहीं मेरे को पता। एक का नाम नहीं पता है अभी। मतलब इसमें तीन थे जिसमें से 2 बाइक के ऊपर में थे। हाँ जी। और एक जिसकी बाइक थी उसने भी अपना नंबर प्लेट वगैरह बता रहे हैं, हटा रखे, नंबर प्लेट हटा रखी। बाइक कब्जे में आ गई है, अभी बाइक नहीं आई। कितने लड़के जो है वो पकड़े गए हैं? 3 पकड़े गए हैं। तीनों पकड़े गए हैं इस समय। उनकी पहले फैमिली को अरेस्ट किया गया था? हाँ जी, पहले उनकी एक को तो पकड़ा गया था और एक की मदर को पकड़ा था। मदर को? और वो भागा हुआ था पहले, उसको वो भी पकड़ा गया। तो उसको कहाँ से पकड़ा और कब पकड़ा था उनको? ये नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया? नहीं, आज कोर्ट में पेशी है उनकी, पता लग जाएगा। अच्छा, कब की है पेशी? अभी है द्वारका। हाँ जी, आज की है द्वारका में। क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, बताइए सर। उन लड़कों के लिए। मेरी बेटी ठीक हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। बस उन लड़कों को कड़ी मिले सजा बस। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर क्राइम अगर बढ़ता रहेगा, अगर हम लोग सजा की मांग ना करें, हमारे पर भी वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से कल जो है तमाम मीडिया यहाँ पर पे पहुंची है, तो मिले बस। मैं उनको यही चाहती हूँ कि आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, ऐसा ना हो। कहीं ना कहीं जो है वो कानून को सख्त करने की जरूरत है। जिस तरीके से एक माँ है हमारे साथ में, इनके ऊपर में क्या गुजर रही होगी इस समय। पूरा जो परिवार जो है वो इस समय अपने बच्चे की जो है और अगल बगल के लोग भी जो है वो इस तरीके से सदमे को देख करके वो लोग सहम से गए हैं कि आखिर में ये दिल्ली को आखिर में क्या हो चुका है कि दिल्ली के अंदर में लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस क्राइम को जो है वो रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दिल्ली पुलिस को इस तरफ जो है और दिल्ली प्रशासन और शासन को दोनों तरफ यहां पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ताकि ऐसे केसों के ऊपर में जो है वो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखे, ताकि अगर कोई जब ये सजा इनको मिले तो कोई अगर क्राइम करने वाला हो तो उनको इस तरीके इस बात का डर रहे कि हमने जो है अगर इस तरीके का क्राइम किया तो हमारे साथ में हमारे को ये सजा मिल सकती है। मैं भूमिका के जो है वो पड़ोसी हैं और हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? यशपाल। यशपाल जी, जिस तरीके से ऐसी वारदात जो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती है और बच्चे के साथ में जो कल की ये वारदात है और यहाँ पर जो है तमाम मीडिया जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, इस समय दिल्ली के अंदर में चर्चा का विषय बन चुका है कि लड़कियों के ऊपर में एसिड और तेजाब वगैरह डाल करके इस तरीके से जो है वो प्रेम प्रसंग का मामला बता करके या किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो लड़की को ही दोषी माना जाता है। तो इसके अंदर में कहाँ तक ये सही है और जिस तरीके से वारदात हुई है क्या ये सही है वारदात? ये बिल्कुल गलत वारदात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए।
पूरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ऐसे जो करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ में एक महिला भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भी पड़ोसी है। क्या नाम है आपका? वंदना सर। वंदना जी, जिस तरीके से आप एक महिला है और महिला के साथ में इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर ये बिल्कुल गलत है और इस चीज़ में महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है जी। ये कहा जाता है कि गलत चीज़ें निकाली जाती है उसको लेके के, तो मैं इसलिए कहूँगी जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मिलनी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को जो है वो इस तरीके की जो वारदात है इसके ऊपर में रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जो है वो रखना पड़ेगा। हमारे साथ में